वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद किन मानवेंद्र। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में, वैदिक काल मीन्स वो काल जिसका पता हमें वेदों से चलता है। वेदों से मतलब बुक्स, ऐसी बुक्स जिन्हें हम वेद कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है, पोस्ट वैदिक काल और वैदिक काल। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला, मतलब 1000 ईयर्स का। इसमें भारतीय धर्म, संस्कृति, समाज क्या भूमिका निभाता उसके बारे में हमें बताया गया। वैदिक युग का परिचय परिचय वेदों का महत्व, वैदिक धर्म, उस समय का राजा किस तरह प्रशासन चलाता था, समाज की क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार धर्म का निष्कासन होता था, और वहाँ पे किस तरह की वास्तुकला थी, किस तरह का साहित्य था, और उस युग की क्या इम्पोर्टेंस थी। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले परिचय रेखा के बारे में पढ़ते हैं। परिचय में ये काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 बीसी से 500 बीसी, बेसिकली 1000 ईयर्स चला। इसमें ये जैसे सिंधु घाटी सभ्यता था, वो तो अर्बन सोसाइटी थी। ये एक ग्रामीण सोसाइटी थी, रूरल कह सकते हैं, रूरल सोसाइटी थी। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ के लोग पैस्टोरल थे। पैस्टोरल मतलब पशुपालक, ज्यादा गाय भैंस चराने पर ध्यान देते थे, और गऊ को ही सबसे बड़ा और शुद्ध, सबसे बड़ा धन और शुद्ध जानवर माना जाता था। इसे दो भागों में विभाजित किया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक तो हो गया ऋग वैदिक काल, और पोस्ट वैदिक काल है 1000 बीसी से 500 बीसी तक। तो बेसिकली पहले हो गए 1000 ईयर्स, ऋग्वैदिक काल तो 1500 से 1500 ईयर्स ऋग्वैदिक काल के, और 500 ईयर्स हो गए आपके पोस्ट वैदिक काल के। ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद की रचना, समाज की सरल जीवन शैली और धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। बेसिकली ऋग्वैदिक काल में लाइफ वॉज वेरी सिंपल, यू कैन से। इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, पावर के पीछे इतना वो नहीं था, और जो बेसिकली कहते हैं ना, कर्म कांड की दुनिया नहीं थी। कर्म कांड की दुनिया पोस्ट वैदिक era में आई। इस टाइम पे चार वेद थे। चार वेद में सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे पुराना है, देवताओं की स्तुति करते हैं, इसमें मंत्र और भजन होते थे, और इसे सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर है यजुर्वेद, यज्ञों का संचालन कैसे करना है, पूजा पाठ कैसे करना है, वो सब यजुर्वेद के अंदर बताया गया है। सामवेद, सामवेद इज बेसिकली सिंगिंग के लिए। शाम को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये वेद धार्मिक संगीत और भजन का संग्रह है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में आप मान सकते हैं जादू टोने, औषधि। अथर्ववेद के अंदर ये जो हमारा ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, वो पूरा अथर्ववेद के अंदर आता है। ये वेद दैनिक जीवन और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। वैदिक धर्म और संस्कृति, वैदिक धर्म और संस्कृति में देवता। अब देवता कौन से थे? इंद्र, इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है, और इंद्र देव को युद्ध का देवता भी माना जाता था। वार क्राई जो होती थी युद्ध से पहले, इंद्र देवता के नाम से होती थी। अग्नि आग के देवता, सूर्य, सूर्य शक्ति और सूर्य के देवता कहते हैं। वरुण जल के देवता, सोम मदिरा के देवता शामिल थे। यज्ञ किस तरह के होते थे? यज्ञ वैदिक धर्म और महत्वपूर्ण अनुष्ठान था। एक तरह का कलेक्टिवली पृष्ठ के साथ मिलके, मतलब बहुत सारे साधु संत मिलके एक अनुष्ठान करते थे, जिसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह की भेंट चढ़ाई जाती थी। परिवार, परिवार एक यूनिट था, जिसमें वैदिक समाज में परिवार एक यूनिट था, जिसमें पत्नी, बच्चे और अन्य रिश्तेदार शामिल थे। आज की तरह न्यूक्लियर फैमिली नहीं था, उसमें रिलेटिव्स को भी इन्वॉल्व किया गया था। हाँ, वैदिक समाज में महिलाओं की शिक्षाओं का अधिकार था, और भी बहुत सारे राइट्स माने जाते हैं। वैदिक टाइम पे मोनोगेमी था, और एजुकेशन के पूरे राइट्स थे। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट था, विमेन के ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, मन से शादी कर सकते थे। अच्छा, राजा और प्रशासन कैसा था, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था? वैदिक समय में राजा का महत्वपूर्ण पद था, वह युद्ध, न्याय और धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व करता था। मंत्री परिषद होता था उसका, जो सलाह वगैरह देते थे। न्याय व्यवस्था थी राजा की प्रॉपर, मंत्री परिषद जैसा एडवाइस करते थे वैसे दिया जाता था। वैदिक समाज में सेना, युद्धों और शत्रुओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण, बेसिकली राजा और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप होता था,
वो टेरिटरी को सिक्योर करते थे, और जो वहाँ के लोग थे उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदारी भी राजा पे होती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था कैसी थी? वैदिक समाज के अंदर चार प्रकार के वर्ण बनाए गए। चार प्रकार के वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग में धार्मिक शिक्षा, यज्ञ, लोगों को ज्ञान और एडवाइजरी जो करते हैं। क्षत्रिय युद्ध में शासक होते थे, युद्ध करते थे, और टेरिटरी और वहाँ के जो पीपल थे उनका ध्यान रखते थे। वैश्य, वैश्य बेसिकली जो ये इकोनॉमी क्लास है, यू कैन से दैट, वो लोग जो व्यापार करते हैं। पशुपालक भी यही थे। शूद्र, शूद्र सबसे लोअर क्लास थी। ये जो नीचे के जो काम होते थे वो सारे शूद्र करते थे। इन्हें जनेऊ धारण की व्यवस्था भी नहीं थी इनके लिए। बाकी सारे लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर वो, इन्हें वो फैसिलिटीज अलाउ नहीं की गई थी। वैदिक कला की बात करते हैं। वैदिक कला और वास्तुकला। वैदिक कला बहुत सरल थी। इस टाइम पे लकड़ी, ईंट, पत्थर से बने मकान होते थे। हालांकि ये रूरल सिविलाइजेशन है तो उतने डेवलप नहीं थे 90 डिग्री पे, जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप थी उस तरह नहीं थे। वैदिक काल में मूर्तियां धातुओं जैसे तांबा और कांसे की बनी होती थी। सोना भी इस टाइम पे था। शिल्प, शिल्प में मिट्टी के बर्तन थे, गहने थे। और अलंकरण में आप देखेंगे तो जैसे धार्मिक प्रतीक, सूर्य और अलंकरण बेसिकली वो डिजाइन जिनकी पूजा वूजा करते थे उस टाइम पे लोग। तो लोग सूर्य और चंद्रमा बनाते थे, पक्षियों के चित्र बनाते थे और उनका उपयोग करते थे। इस तरह से वे अपने मनोरंजन और पूजा पाठ भी करते थे। वैदिक भाषा और साहित्य, संस्कृत को सबसे ऊपर माना गया था। इस टाइम पे आर्यंस को, कहते हैं ना कि वैदिक एरा में आर्यंस आए थे, तो जो संस्कृत जानता था वो आर्यंस अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे। चार वेद हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चार वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ होते थे जिनमें मंत्रों की व्याख्या और यज्ञों के बारे में विवरण किया जाता था। बेसिकली मंत्रों का डिस्क्रिप्शन होता था कि उस मंत्र के अंदर क्या बोला गया है। तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, जो प्रीस्ट होते थे वो डिस्क्राइब करते थे इस मंत्र के अंदर क्या बोला है, इस मंत्र का मतलब क्या है। अरण्यक, अरण्यक वो होते थे जिनमें वन में रहने वाले ऋषि जो होते थे, वो जो धार्मिक अध्ययन करते थे उनकी साधना का वर्णन अरण्यक में किया जाता है। उपनिषद, उपनिषद मतलब होता है किसी गुरु के पास बैठकर ज्ञान लेना। उपनिषद में भी ग्रंथों में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष और दार्शनिक चर्चाएं की गई है। बेसिकली जैसे गौतम बुद्धा हो गए, जिन्होंने उन्होंने उपनिषद दिए थे, उनके पास बैठ के जो शिष्य ज्ञान लेते थे, दैट कम्स अंडर उपनिषद। वैदिक युग का महत्व क्या है? देखिए, वैदिक युग ने हिंदू धर्म की नींव रखी थी। भारतीय दर्शन धार्मिक विचारों को आकार दिया। संस्कृति, भारतीय समाज में पारिवारिक मूल्य, फैमिली, जो जो वेस्टर्न कल्चर से अलग हम जो फैमिली वैल्यूज है उनको, धार्मिक अनुसंधान, अनुष्ठान जैसे यज्ञ आदि करना, उनके रीति रिवाजों का किस तरह से, जैसे 16 संस्कार होते थे बच्चों के पैदा होने पे। 16 संस्कार में उसके पैदा होने पे क्या होता था, जैसे कर्ण छेदन किए जाते थे, चार आश्रम होते थे, उसके बाद में केश कर्तन किया जाता था, सूरज को पहली बार दर्शन कराए जाते थे। तो ये सारे जो रीति रिवाज है उनकी स्थापना की गई। भाषा, वैदिक काल में संस्कृत भाषा पूर्ण तरह विकसित हुई। भारत की प्रमुख भाषा, धार्मिक ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। साहित्य, भारतीय साहित्य का आधार बना और संस्कृत साहित्य का विकास इस समय पे बहुत अधिक हुआ। इस समय पे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो कि अभी के काल में प्रचलित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक काल बेसिकली 1500 बीसी टू 500 बीसी, 1000 ईयर्स के लिए। चार वेद हैं इसके अंदर: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संस्कृति, वैदिक संस्कृति भारतीय समाज में विभिन्न पहलुओं, धर्म, समाज, कला और भाषा को आकार दिया। जैसे धर्म, किस तरह से धर्म में आपको किस तरह से अनुष्ठान करना है, किस तरह से अपने रीति रिवाजों को निभाना है, उनका पूरा डिजाइन और पूरा, यू कैन से दैट, कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है धार्मिक कार्यों के अनुष्ठानों में को करते हुए। वैदिक काल में हिंदू धर्म, संस्कृति, भाषा और साहित्य की नींव रखी और हमारे समाज को बहुत प्रभावित किया। अभी भी आप फील कर सकते हैं, अभी भी वैदिक काल का हमारे ऊपर पूरा इम्पैक्ट है। पूजा पाठ करना है, कुछ भी है, अभी जो हम रामायण महाभारत वगैरह देख रहे थे, ऑल आर द कंसेप्ट ऑफ वैदिक इरा।
साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट में पोस्ट वैदिक इरा के बाद।